सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। देन अगेन आज फ्राइडे का दिन था, 22 जुलाई। मार्केट में क्या हुआ वो हम आज लोग देखेंगे इस वीडियो में। देन बैंक निफ्टी का जो है 15 मिनट का चार्ट आप सबके सामने है स्क्रीन पे। 15 मिनट के चार्ट मैंने इसलिए खोला है क्योंकि एक बिग पिक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इंट्राडे चार्ट पे आएंगे, 3 मिनट के चार्ट पे फिर हम आएंगे। और बिग पिक्चर में क्या हुआ, अगर पूरे वीक की बात करूं मैं, तो ये वीकली पाइवेट्स मैंने आपके सामने खोल दिए हैं। ये वीकली पाइवेट पॉइंट्स हैं हमारे। हमारी जो ओपनिंग हुई थी इस वीक की, जो करंट वीक था मंडे टू फ्राइडे, वो आज एंड हो गया है। उस वीक में क्या हुआ सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज की। तो मोस्टली क्या होता है ना, ये जो पाइवेट पॉइंट हैं, ये पाइवेट पॉइंट है, और ये सेकंड R1 है, और ये R2, ये R3। R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, R2 मतलब रेजिस्टेंस 2, R3 मतलब रेजिस्टेंस 3। इनका मतलब ये होता है। और नीचे की तरफ हमारे पर S1, S2 और S3 हैं, यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, एंड आगे फर्दर सो ऑन सपोर्ट 4 एंड सपोर्ट 5। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी R4 एंड R5 है। तो इनमें जो गैप है वो आपको वीकली वीकली कैंडल ओपन होने से पहले, मतलब कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने से पहले, जो भी आपका नवा वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे से हमारा नवा वीक स्टार्ट हो जाता है, तब आपको ये गैप को मेजर करना है। ये गैप को जरूर ध्यान में रखें। यहाँ देखें आप कितना कम गैप है। ये वीकली पाइवेट पॉइंट्स हैं, डेली नहीं है। अगर डेली होते तो इतना गैप ओके था, कोई नॉर्मल था, इतना गैप होना नॉर्मल था डेली पाइवेट, बट वीकली पाइवेट में डेली पाइवेट जितना गैप है, और ऑलमोस्ट ऊपर सब में है, सिर्फ R1 और R2 में गैप ज़्यादा था। तब मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया और उसको गैप अप को ओपनिंग करके फिल किया। ये देख सकते हैं आप, मार्केट ने उसमें गैप अप ओपनिंग देके उसको फिल किया है, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा था R1 और R2 में। लेकिन पाइवेट पॉइंट और R1 में गैप कम था, एंड फर्दर R2 से R3 में भी गैप बहुत ही कम था, और R3 से R4 में तो उससे भी कम था। तो ये सजेस्ट क्या करता है हमें कि हमारा जो वीक है वो ट्रेंडी रहने वाला है। इससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो वीक है वो अप ट्रेंड में रहने वाला है, डाउन ट्रेंड में, वो हम अभी बात करेंगे कैसे। पाइवेट पॉइंट के अगर नीचे प्राइस खुले, न्यू वीक जो आपका आया है मंडे वाले दिन, अगर वीकली पाइवेट पॉइंट के नीचे प्राइस खुले और नीचे जाने लगे, और पाइवेट पॉइंट्स में गैप बहुत कम हो, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं उससे कि मार्केट जो है इस हफ्ते डाउन ट्रेंड में रहेगी, गिरेगी मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा गिरेगी। वो उठने का चांस नहीं है उसका, क्योंकि वो वीक के फर्स्ट डे में ही पाइवेट पॉइंट के नीचे हमारे को इंडिकेशन दे रहा है, और पाइवेट पॉइंट के नीचे फिसल रहा है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है मार्केट के द्वारा। ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है पाइवेट पॉइंट। अगर आप वीकली पाइवेट पॉइंट के नीचे हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि मंडे वाले दिन, अगर वीकली पाइवेट पॉइंट जो है वो उसके नीचे प्राइस कहीं फिसलता है, ओपनिंग देता है उसके नीचे, और उसके नीचे कहीं फिसलता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें गैप बहुत कम होता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। ये देख सकते हैं आप, इसमें S1 और S2 में जैसे गैप बहुत कम है, अगर इतने इतने गैप पे पाइवेट होते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से फॉल देगी। ये पूरा हफ्ता मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने वाली है। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर BTST ट्रेड्स भी आपने लेनी है, यानी कि होल्ड करनी है अपनी ट्रेड्स, तो आप अगर वो नीचे की बात करें तो आप पी बाय करके BTST कर सकते हो, और अपना अहेड वीक जो है वो प्लान कर सकते हो। तो इस केस में हम बात कर लेते हैं कि इस वीक में क्या हुआ। इस वीक में पाइवेट पॉइंट के बिल्कुल फ्लैट खुला प्राइस, पाइवेट पॉइंट के आसपास खुला, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और उसी दिन मंडे वाले दिन ही ऊपर चला गया। मंडे वाले दिन इतनी अच्छी रैली आई, तो
इससे साफ ज़ाहिर होता है, ये इससे साफ इंडिकेशन मिलता है मार्केट से कि ये पूरा हफ्ता हमारा ट्रेंडिंग रहने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही पाइवेट पॉइंट से R1 तक मार्केट ने रैली दे दी और ऊपर की तरफ गैप बहुत कम था। पाइवेट पॉइंट और R1 में गैप बहुत कम था, देन R2 और R3 में गैप बहुत कम था, देख सकते हैं आप। तो ये एक इंडिकेशन देता है हमें कि वीक जो है ट्रेंडिंग रहने वाला है। आप देख सकते हैं 34,900 से हमारी आज क्लोजिंग जो हुई है 36,730 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली इस हफ्ते में हमें देखने को मिली है। 2000 पॉइंट जो कि ड्रीम रैली है एक। अगर आपने मंडे वाले दिन लॉन्ग कॉल में पैसा लगा के छोड़ रखा होता तो फ्राइडे वाले दिन आपके पास 2000 पॉइंट्स होते बैंक निफ्टी के। 2000 पॉइंट्स, दैट्स ह्यूज, टोटली ह्यूज। तो इस हिसाब से आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं, वीक प्लान कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में, जो कि मेरे लिए अच्छे से काम करती है। आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं एंड मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी वीकली। उसकी बाद तो मार्केट ने जो वीकली क्लोजिंग दी है वो R4 पे दी है, यानी कि 36,840 के आसपास जो हमारा R4 है, यहाँ कहीं हमें आज क्लोजिंग मिली है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। इंडिकेशन जो है कहीं भी सेलिंग का नहीं दिखा मार्केट में। लास्ट में एक दो कैंडल आई रेड, बट वो मैटर नहीं करती क्योंकि इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी ये रैली थी। तो कहीं भी अभी भी सेलिंग का इंडिकेशन कहीं भी नहीं मिला मार्केट में अभी तक हमें कि ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिले। अभी बाइंग ही बाइंग हो रही है। देन अगेन नेक्स्ट वीक हम अपने मंडे को ही प्लान कर पाएंगे जब नवे पाइवेट पॉइंट हमारे पास आएंगे, और मंडे को ही हम नेक्स्ट वीक अपना प्लान कर पाएंगे। सो अभी तक जो है ऊपर की तरफ बहुत स्पेस है हमारे पास। मार्केट 37,000 के लेवल को अप्रोच करने जा रही है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 37,000 राउंड लेवल है। राउंड लेवल वो होता है जो एक राउंड नंबर होता है, जिसको कहते हैं उक्का मुक्का लेवल, वो होता है 37,000 या फिर 36,500। ऐसे लेवल जो होते हैं वो राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। इस पे सेलिंग देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो कल के दिन की अगर बात करूं मैं, तो कल एक्सपायरी थी मार्केट में। मार्केट में एक्सपायरी होने के बावजूद जो है मार्केट ने अच्छा मूव दिया मॉर्निंग में, बट ऊपर की तरफ 36,300 पे आई थिंक काफ़ी सारी कॉल राइटिंग थी। काफ़ी सारी बड़े प्लेयर्स ने, बिग प्लेयर्स ने वहाँ पोजीशन बना रखी थी, कॉल राइटिंग कर रखी थी। उस वजह से मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाई। एक ये बड़ा रीज़न था मार्केट में कि उस वजह से मार्केट उसको जो है 36,000 को क्रॉस नहीं कर पाई। नहीं तो कल ही हमें एक्सपायरी वाले दिन ही हमें 36,500 का लेवल देखने को मिल जाता, बट वो नहीं देखने को मिला बिकॉज ऑफ हैवी कॉल राइटिंग एट 36,300। वो एक मेजर रीज़न था। और ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस की थी, वाकई में 36,300 पे हैवी कॉल राइटिंग थी, बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बना रखी थी। तो हमें ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, वरना एक्सपायरी वाले दिन डे ट्रेंडिंग रहता है और हमें ऊपर की साइड और मूव देखने को मिल सकता था। बट अगेन फिर भी 36,300 से सेलिंग होने के बावजूद मार्केट ने जो क्लोजिंग इंडिकेशन दी वो बुलिश ही दी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। जो मॉर्निंग में यहाँ से सपोर्ट लेके वो बाउंस किया था, और इवनिंग में फॉल देने के बाद भी वहीं से सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस किया। क्लोजिंग जो है वो बुलिश ही हुई, क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही हुई, क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है जो मार्केट में देखने को मिली। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था मार्केट में कि जो ट्रेंड है वो ऑन गोइंग है, वो रिज्यूम होगा, वो ख़त्म नहीं हुआ है। देन अगेन वही बात हुई, आज ओपनिंग ही हमारी कल के डे के हाई के ऊपर हुई। ये देखिए, ये हमारी ओपनिंग है, ये कल के डे के हाई के ऊपर हुई हमारी ओपनिंग आज, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का और इंडिकेशन हमें देता है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ ओपनिंग होने के बाद
हमें क्या प्लान करना चाहिए था वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा तो वो यही प्लान करेगा कि कल के डे के हाई के ऊपर ओपनिंग हो रही है, वो थोड़ा सा वेट करेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास R3 था जो कि 36,400 का एक लेवल है। उसको क्रॉस होने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रही है वो देखता, वो यहाँ पे कहीं एंट्री लेता है, इसको इसकी इस कैंडल क्लोज पे, इस कैंडल क्लोज पे वो एंट्री लेता है, जैसे कि हमने भी ली आज मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में हमने एंट्री ली थी। वो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज के बाद ली थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई थी 36,500 एंड 26 के आसपास। उसने 36,500 के लेवल को भी एक ही कैंडल में पार कर दिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन था। मैसिव बाइंग चल रही थी मार्केट में फर्स्ट ही कैंडल में। तो इस 15 मिनट कैंडल में हमें बाइंग देखने को मिली, उसके बाद हमें इंडिकेशन मिला, तो हमने लॉन्ग ट्रेड में यहाँ पे एंट्री ली, इस कैंडल क्लोज पे ही ली, इस कैंडल क्लोज पे ली। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा रखा हमने, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे का दिन होता है जो वो थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। स्लो मूविंग से मेरा मतलब है कि मार्केट को एक डायरेक्शन में जाना जरूर है, आपने मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है, बट वो आपने जो टारगेट डिसाइड किया वो वहां तक जाएगी भी, बट वो थोड़ा सा मतलब कि क्विक मूव नहीं देगी, वो ऐसे 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 हाइयर हाई हाइयर हाई बना के जाएगी। अगर नीचे की तरफ है तो लोअर लो बनाती जाएगी, ऐसे जाएगी। तो उसके लिए आपको अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि जब स्लो मूविंग डे हो तो प्रीमियम डिके भी ज़्यादा होता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने 400 के प्राइस पे एक कॉल में एंट्री ली थी, 36,000 आई थिंक 400 सी थी, उसमें हमने एंट्री ली थी, और 400 का प्राइस चल रहा था मार्केट में, और हमने 340 पे एसएल लगाया था, जो कि हमारा प्रोटेक्ट रहा। हालांकि प्राइस जो है 36,000 और 360 तक गया था, बट वहाँ से रिवर्स कर गया, यहाँ कहीं R3 के नीचे हमने एसएल लगाया था, और टारगेट हमारा ऑब्वियसली R4 का था, बट हमने थोड़ा सा जल्दी बुक किया उसमें, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही थी, तो हमने इस कैंडल पे कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था, और एक अच्छा खासा हमने प्रॉफिट आज बुक किया। हालांकि एसएल हमारा थोड़ा सा ही बच गया था, बट वो हिट नहीं हुआ, बिकॉज R3 के नीचे था एसएल, एंड थोड़ा सा बड़ा एसएल भी था, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का एसएल था, और ऊपर की तरफ हमें 140 पॉइंट्स हमें देखने को मिले मार्केट में। 500 एंड आई थिंक 40 पे हमने बुक किया प्रॉफिट, 140 पॉइंट्स हमने आज मार्केट में बुक किए। तो ये एक लॉन्ग ट्रेड थी जो हमने आज ली दिन में, और हाँ, इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई मार्केट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक थोड़ा सा रीप्ले कर लेते हैं 3 मिनट के चार्ट में कि मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले ऐसे ओपनिंग हुई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे तक गया, बट वहां से बाउंस बैक कर गया। प्राइस नीचे गया था बट बाउंस बैक कर गया। आगे चलते हैं, 3 मिनट का चार्ट है ये आपके सामने। ये देखिए, यहाँ देखिए 36,540 के आसपास कहीं हमें यहाँ पे टॉप देखने को मिला। यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई मार्केट में, बट वो वाली सेलिंग नहीं थी, रिजेक्शन बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था इतने बड़े मूव के बाद। ये देख सकते हैं आप 3-4 कैंडल में ही 3 मिनट की 3-4 कैंडल में ही कितना बड़ा मूव आया मार्केट में।
देन प्राइस ने थोड़ा सा इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया, ये जो रेंज बनाई थी इसको भी ब्रेक कर दिया। और उसके बाद ये देख सकते हैं इस कैंडल के नीचे हमने ऐसा लगाया था, इस वाली कैंडल के नीचे, जो कि हमारा प्रोटेक्टेड रहा, मार्केट यहीं से बाउंस कर गई थी। काफ़ी देर मार्केट रेंज में रही। 3 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट काफ़ी देर रेंज में रही, कंसोलिडेट करी, बिकॉज नो वॉल्यूम डे था, फ्राइडे था, और ऊपर से 10 बजे के बाद मार्केट में वॉल्यूम कम ही देखने को मिलते हैं। तो इतनी देर रेंज में रहने के बाद यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूव आया, ब्रेकआउट मिला हमें इस रेंज से ऊपर, तब हमने थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करी इसमें अपनी ट्रेड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्राइडे के दिन आपको वेट करना है, मार्केट में आपको पेशेंस रखनी है। पेशेंस ही आपको फ्राइडे के दिन या ट्यूसडे वाले दिन पैसा दिलाएगी मार्केट में, क्योंकि अगर आपने वेट नहीं करा और ट्रेड को क्लोज कर दिया ये सोच के कि हाँ भाई ये आपकी तरफ नहीं जा रही, तो आप डेफिनेटली आपका एसएल हिट होगा और आप लॉस में बंद करोगे। तो और आप अगर लॉस में नहीं भी बंद करते, कोस्ट टू कोस्ट भी करोगे, तो आप मार्केट से कुछ लेके नहीं जाओगे। अगर ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बट वहाँ प्राइस एक ही दम वापस रिवर्स कर गया था। मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से जब आया था ना प्राइस, तो वो वापस रिवर्स कर गया था। तो ये देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे हमने और क्वांटिटी ली थी इस लेवल पे, यहाँ पे हमने और क्वांटिटी ऐड कर ली थी। देख सकते हैं ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर की तरफ कितना अच्छा मूव आया। ऊपर की तरफ 36,700 का लेवल था जो कि मार्केट फेस कर रही थी, बट समहाउ कुछ देर बाद वो भी क्लियर हो गया और 36,760, 80, 800 तक हमें। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितनी सेलिंग आई मार्केट में 36,800 के लेवल के आसपास ही। 800 तक लेवल टच भी नहीं किया, बट वो फ्यूचर चार्ट में डेफिनेटली कर गया होगा। और 800 के लेवल के टच होने से पहले ही मार्केट में काफ़ी सेलिंग देखने को मिली। ये देखिए आप, इस रेंज तक हमें सेलिंग देखने को मिली, बिकॉज 36,800 का लेवल एक उस पर कॉल राइटिंग काफ़ी हो सकती हैं। शायद वो एक वजह थी, काफ़ी सारे सेलर्स वहाँ पे एक्टिव थे 36,800 के लेवल पे। देन इस रेंज पे मार्केट सपोर्ट लेती दिखी थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से उठती दिखी, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, बट इसको भी ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में थोड़ी सी और सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा थोड़ा सा बाउंस किया और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, नवा हाई बनाया, जो कि इंडिकेशन देता है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से, एक सेकंड, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती ना यहाँ पे, या यहाँ से ही वापस आ जाती, देन हम इसको कहते हैं कि ये लोअर लो बना रही है और लोअर हाई बना रही है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में आ गई है और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा प्राइस अब, और दिन के जो गेन लिए हैं हमने वो सारे खत्म हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने इस डे के इस हाई को ब्रेक किया, डे के हाई को नहीं, इस हाई को।
ये जो रिट्रेसमेंट वाला हाई है इसको ब्रेक किया यहाँ पे और ऊपर की तरफ गई। इसने नेक्स्ट डे का हाई बनाया जो कि 36,800 का था। तो यही चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको सीखने की होती हैं कि प्राइस कैसा एक्शन दे रहा है। प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं कि प्राइस कैसा एक्शन दे रहा है, वो क्या कर क्या रहा है वो। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके हाई को इसने ब्रेक किया, तो उस पे आपको क्विक डिसीजन लेना है कि अब मार्केट जो है ऊपर ही जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि अगर पिछला हाई टूट गया तो वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बाइंग का कि बायर्स चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। और ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह इसने यहाँ काम किया मार्केट में। 36,000 ऑलमोस्ट 620 का लेवल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको इस लेवल को ध्यान में रख सकते हैं मंडे के लिए भी, कि आज हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली है। तो देन फाइनली 36,800 का लेवल जो है मार्केट में हमें देखने को मिला। मार्केट ने टच किया बट वहां पे भी सेलिंग आई, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 36,800 के लेवल से ही एक बार फिर सेलिंग देखने को मिली। डे का हाई हालांकि ब्रेक हो गया था बट उसके बाद सेलर्स इतने एक्टिव थे यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली अगेन प्राइस नीचे की तरफ गया, दोबारा डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी और गया भी डे के हाई के ऊपर, बट वहां से फिर रिजेक्शन आ गई। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आई हमें यहाँ पे ये वाले लेवल पे, और इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया उसने। हाँ, नीचे अभी तक सस्टेन नहीं किया है, ये देखना आप, बट दोबारा अगेन जाएगा यहाँ पे प्राइस, बिकॉज एक रेंज को, एक जगह को वो बार बार टच करता है कोई प्राइस, और फोर्थ टाइम वहां पे ऑर्डर लगने बंद हो जाते हैं। क्योंकि आप भी एक जगह जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे प्राइस आएगा बार बार, तो बायर कब तक कोशिश करेंगे, वो भी एक मसला है, वो भी एक इशू है कि बायर कब तक। तो जितना जोन सा लेवल जितनी बारी अप्रोच होगा ना उसका उतना ही टूटने का डर रहता है मार्केट में। तो ये बार बार इसको अप्रोच कर रहा था, ये प्राइस जो है बार बार इसको अप्रोच कर रहा था, इस लेवल को, इस रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये हो नहीं पाया। ऊपर की तरफ भी जो 36,800 का लेवल है वहाँ काफ़ी सेलर थे, नीचे की तरफ यहाँ पे बायर्स आ गए थे इस सपोर्ट पे। देन अगेन ऊपर का लेवल स्टिल प्रोटेक्टेड है, ऊपर का लेवल अभी तक नहीं टूटा है। ये देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया बार बार प्राइस यहाँ पे टच कर रहा था। एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे प्राइस जो है बार बार यहाँ पे टच कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया जितनी ज़्यादा बार कोई किसी लेवल को टच करेगा प्राइस, तो नेक्स्ट टाइम उसके टूटने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ही तेज़ी से टूटता है वो लेवल। देखिए आप कितनी तेज़ी से टूटा है, यहाँ पे सेलिंग आई जब लास्ट में, और इसने इसको ब्रेक किया इस लेवल को, और थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग करी। देखिए अगर आप यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिली, बट अगेन लास्ट कैंडल फिर भी हमें बुलिश देखने को मिली मार्केट में। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ली होती तो अच्छा टारगेट आपके पास था छोटे से एसएल के साथ, मैं दिखा देता हूँ, बट हमने नहीं ली। बट एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस जगह पे आपने, क्योंकि काफ़ी टाइम प्राइस यहाँ रीच कर चुका था, तो अब अगर नीचे जाता, तो अगर आपने यहाँ इस कैंडल क्लोज पे कहीं ट्रेड ली होती तो आपके पास अच्छा खासा नीचे प्रॉफिट था छोटे से एसएल के साथ, जो कि ये था। देखिए 1:2 की रेशियो तो मिनिमम थी ही यहाँ पे।
तो ये आज की ट्रेड्स थी जो बननी थी और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने आपको रिप्ले करके सारा कुछ दिखाया, कहाँ कौन से लेवल पे सपोर्ट लिया, कौन से लेवल पे सेलिंग देखने को मिली, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हुई, उसके लिए आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए वीडियो बनाने में और एक एक लेवल आपको बताने में। तो और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको मार्केट में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देन अगेन तब तक के लिए अलविदा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मंडे को मिलेंगे, मंडे को हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के बारे में कि मंडे को क्या हुआ मार्केट में, और अगले दिन के लिए कैसे प्लान करें, नेक्स्ट वीक के लिए भी कैसे प्लान करें। मैं मंडे को आप सबको मंडे की वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, लाइव मार्केट में जो अपडेट्स देता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे ट्रेड बन रही है, उसके लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मैं डालता रहता हूँ लाइव मार्केट अपडेट। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।